चैप्टर 12 बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, उस कॉन्सेप्ट को जानना है। जैसा कि आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हैं कि सर्कल होता है एक, और सर्कल में क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। एक सर्कल लेते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये सेंटर है, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर। मान लीजिए कोई सर्कल है, ये सर्कल है और इस बाउंड्री, ये तो सेंटर आप जान गए, और ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। पेरीमीटर ज़्यादा एक्चुअली सही होता है किसमें, जैसे लेंथ और ब्रेथ रहता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम में पेरीमीटर का यूज करते हैं, लेकिन जहाँ कर्व रहता है वहाँ सरकमफेरेंस का यूज करते हैं। तो इसको सेंटर कहेंगे, बीच वाला पॉइंट को, और इस बाउंड्री को सरकमफेरेंस कहेंगे, और ये पेरीमीटर कहलाता है। फिर देखिए यहाँ सर्कल में ये सर्कल है, और ये आप जान गए कि ये सेंटर है, और सेंटर से लेकर इस सरकमफेरेंस को जो टच करेगा, जो ज्वाइन कराएगा, इसी को कहते हैं रेडियस। ये भी आप लोग क्लास में पढ़े हैं। फिर देखिए जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, ये सर्कल है, और यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस को टच किया तो आप लोग जान रहे हैं कि ये क्या है, रेडियस है। और जब सेंटर से पार होकर ये आ जाता है आपका इस सरकमफेरेंस पॉइंट में जुड़ जाता है, इसको हम लोग कहेंगे डायमीटर। डायमीटर, अगर आपसे कोई पूछेगा कि डायमीटर है क्या, तो आप बता सकते हैं कि डायमीटर रेडियस का दुगना है। देखिए ये सेंटर, ये रेडियस है, सेंटर से टच करके ये सरकमफेरेंस में टच किया, इसका मतलब ये रेडियस है, तो रेडियस का दुगना। तो ये एक फार्मूला बन गया 2r। वही कोई आपसे पूछेगा कि रेडियस क्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं डायमीटर का आधा, तो एक फार्मूला बन गया d/2। डायमीटर क्या है, तो रेडियस का दुगना, आप देख रहे हैं, और रेडियस क्या है, तो डायमीटर का हाफ, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। और ये डायमीटर जो है इसको कोड भी कहते हैं, और सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होता है वो होता है डायमीटर। इसका एक हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कोड क्या है, लॉन्गेस्ट कोड, तो लॉन्गेस्ट कोड है डायमीटर कहते हैं। दो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करता है तो उसको कोड कहा जाता है। जैसे एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ टच किया, इसका मतलब ये क्या है, कोड है। और डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कोड है सर्कल में। एक हम लोग पढ़ना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये भी आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसका सरकमफेरेंस बताना हो तो क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो होता है फार्मूला 2πr। सपोज कीजिए, सेमी सर्कल बना है, कुछ इस प्रकार है, और सेमी सर्कल है मतलब इस तरह है। सेमी सर्कल मतलब हाफ, सर्कल का हाफ। अगर इसका एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, नहीं सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का सेमी का मतलब ही होता है हाफ। तो कुछ करना नहीं, पाई स्क्वायर जो लिखे हैं इसमें हाफ लगा दीजिए, 1/2, यही इसका फार्मूला हो गया। और इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल।
देखिए बहुत आसान है। पेरीमीटर का मतलब आप लोग बताए थे कि सम ऑफ बाउंड्री या सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ कर्व है इसलिए हम बोल देंगे कि इसका सर्कमफ्रेंस का सम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जान रहे हैं कि आप ये सेमी सर्कल है और ये सेंटर होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ क्या कहलाया, रेडियस। यहाँ से यहाँ क्या कहलाया, रेडियस कहलाया। और जो कि यहाँ पे r प्लस आर कौन होगा, देखिए r प्लस आर, इसका कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, तो ये हाफ है, सेमी सर्कल है, तो इसका क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे r प्लस आर प्लस πr, ये फार्मूला बन गया। या इसको लिख सकते हैं r2r प्लस πr, ये फार्मूला हो गया 2r प्लस πr। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, 2r प्लस πr। आप समझ गए कि ये r को जोड़े हैं, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स या सम ऑफ बाउंड्रीज। तो r प्लस आर और यहाँ से यहाँ πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr था तो सिर्फ यहाँ πr कर दिया हाफ। ये एक फार्मूला हो गया, इसको ध्यान में रखना है। आगे आपको पढ़ना है, जैसे कोई सर्कल है और सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को टच करता हो, तो अभी आप लोग को हम बताए थे इसका नाम है कोड। इसलिए हम बताए थे डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। सपोज कीजिए कोई सर्कल है, ये सर्कल है और सर्कल में यहाँ पे एक सेगमेंट दिया हुआ, लाइन सेगमेंट, और ये सेंटर है। देखिए ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है, ऊपर वाला जो बड़ा पार्ट है। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब छोटा वाला, ये बड़ा वाला जो पार्ट होता है वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर वाला। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्या, जैसे एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, इसमें एक सेंटर होगा, आप लोग जान रहे हैं, और सरकमफ्रेंस और सेंटर से जो मिलाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये रेडियस है। ये सरकमफ्रेंस और इससे मिलाएं तो एक दूसरा रेडियस बना। और आप लोग जानते हैं रेडियस हमेशा इक्वल होता है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बनाता है जिसका नाम है, यहाँ ओ से पॉइंट से डिनोट करते हैं, ये भी 2 पार्ट में बांट रहा है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। जो रेडियस से बटा हुआ रहेगा तो उसको सेक्टर बोल देंगे, और जो लाइन सेगमेंट से बटा हुआ रहेगा उसको सेगमेंट कह देंगे। तो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया मेजर सेक्टर, और नीचे वाला जो पार्ट है ये, इसको कहेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। इतना बेसिक जानने के बाद इसमें फार्मूला जो यूज करेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे। जैसे ये एक सेंटर है, आप लोग मालूम है बीच में सेंटर होता है, और इससे इससे टच करेगा तो एक रेडियस बनेगा, और ये दूसरा रेडियस बना, यहाँ पे इस तरह कुछ है। और देखिए यहाँ से यहाँ इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये ओ है, ई ए, ये बी समझिए, इसको सी समझते हैं, और ये जो एंगल बना रहा है उसको थीटा समझते हैं, और ये जान रहे हैं आर, और ये भी आपको मालूम है आर। इसमें लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो छोटा वाला जो पार्ट है ए सी बी, ए से बी जो डिस्टेंस है इसी को आर्क कहेंगे। तो हम कहेंगे फार्मूला एक बनता है लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ए बी
ए बी में इसे कर देंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो फार्मूला आपका हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ये फार्मूला है। या इसको लेंथ भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क या एल से भी डिनोट करेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, देखिए ओ ए सी बी, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालना है। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेरीमीटर निकालना है, कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, देखिए यहाँ ओ ए सी बी इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आप लोग को बताया था कि पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का सम को कहते हैं। तो ओ ए सी बी यहाँ लिख लेते हैं, ओ ए सी बी, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी निकाल रहे हैं। ओ ए सी बी, देखिए ओ ए सी बी को निकालना है। तो आप लोग बोले थे कि सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कहने का मतलब सम ऑफ बाउंड्रीज। तो एक ए ओ है, तो ए ओ लिखिए। एक क्या है इधर, ओ बी या बी ओ बोल सकते हैं, बी ओ प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ये है ए सी बी, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, ये लिखेंगे। तो देखिए ए ओ कितना है आर, तो आर लिखेंगे, बी ओ कितना है आर, तो आर लिखें, प्लस लेंथ ऑफ आर क्या आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर का भी हम लोग क्या देखे थे, देखिए ओ ए सी बी, तो ओ ए सी बी क्या है, ये फार्मूला है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना निकलेगा, तो थीटा बड़ा 360 2πr, ये फार्मूला। तो यहाँ लिख देंगे लेंथ ऑफ आर्क में थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr, ये भी एक फार्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, इसी फिगर में देखिए आपको बताए थे कि दो लाइन से जब जुड़ेगा तो एक लाइन सेगमेंट बोलेंगे। देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट, एक सेगमेंट है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट मेजर सेगमेंट और इधर नीचे वाला पार्ट को माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला देखिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कहने का मतलब बी डी ए बी, इसका नाम यहाँ डी रख देते हैं। तो देखिए बी बी डी ए बी मेजर सेगमेंट हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं बी डी ए बी, क्या लिखेंगे, पूरा एरिया ऑफ सर्कल में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, उसमें किसको घटाएंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन है, ए सी बी ए, ये इसको घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, ए सी बी ए, ये फार्मूला बन गया। अगर मान लीजिए हमको माइनर सेगमेंट का ही फार्मूला निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट नेमिंग कर देते हैं ए सी बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। देखिए
अगर माइनस सेक्टर का निकालना है, ए सी बी ए, इसका माइनस सेक्टर निकालना है एरिया, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी में घटाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी का क्या फार्मूला होता है, ओ ए सी बी का थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर। देखिए यहाँ थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पहले, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए माइनस है, जब ऐसा ट्राइंगल, यहाँ ओ ए बी एक ट्राइंगल है और यहाँ थीटा दिया रहेगा, तो इसका फार्मूला इस तरह हम लोग पढ़ेंगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला होता है जब थीटा दिया रहेगा तो। या इसी को हम लिख सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे इस फार्मूला को, ये लिखिए या ये लिखिए। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो आर स्क्वायर यहाँ कॉमन है, तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिए और एक बिग ब्रैकेट दिए। आर स्क्वायर निकला हुआ है तो क्या बचा यहाँ पे, थीटा पाई बाई 360 ये बचा, माइनस आर स्क्वायर निकला हुआ तो क्या रह गया, हाफ साइन थीटा। तो ये एक फार्मूला बन गया, ये यूज कीजिए या ये यूज कीजिए, एक ही चीज़ है। और एक नेक्स्ट पढ़ना, एक रिंग, एरिया ऑफ रिंग। जैसे क्या होता है, इतना तो जान गए आप लोग, जैसे एक सर्कल है और एक और सर्कल है, इसके बाहर, ये सही नहीं बना, जैसे एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं इसके ऊपर, ये सही नहीं बन रहा है, देखिए फिगर सही नहीं बन रहा, इसी तरह रफली हम बता रहे हैं। ये एक सर्कल है और इसके बाहर भी एक सर्कल है। रिंग आप लोग मानते हैं, रिंग इसी तरह रहता है। देखिए एक सेंटर है तो इसका एक रेडियस होगा यहाँ से यहाँ, और एक बड़ा सर्कल के लिए रेडियस होगा, ठीक है। तो बड़ा सर्कल के रेडियस हम आर मान लिए और छोटा के लिए आर मान लिए, छोटा आर रेडियस। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा पाई आर स्क्वायर। बड़ा आर समझ गए, बड़ा सर्कल के लिए, छोटा आर छोटा सर्कल के लिए। ये दोनों में कॉमन क्या है, पाई। तो पाई निकला हुआ तो क्या रह गया, आर स्क्वायर माइनस पाई निकला हुआ छोटा आर स्क्वायर रहा। ये आपका पढ़ना है। इतना सारा फार्मूला जब आप लोग को दिमाग में रहेगा तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा। लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।